हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों, हम मध्यकालीन भारत के इतिहास का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देख रहे हैं जो है दिल्ली सल्तनत। इसका पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो ज़रूर देख लीजिए क्योंकि उसमें भी टॉप 70 क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। आज इसी टॉपिक का हम पार्ट 2 देखेंगे। इस पार्ट में भी हम 70 MCQs देखेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि आगे भी आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा इसका बी, 1398 यानी 1398 में तैमूर लंग का आक्रमण भारत पर हुआ था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, कई बार रिपीट हुआ है और जितने भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ये बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, जब मोहम्मद बिन तुगलक का निधन हुआ था, उनकी मृत्यु हुई थी, तब कहा था इतिहासकार बदायूनी ने कि राजा को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिल गई है। नेक्स्ट, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम डैश बलबन था। देखिए, बहुत बार रियल नेम पूछ लिए जाते हैं या वो किस नाम से गद्दी पर बैठे ये पूछ लिया जाता है। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी, गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, जो दिल्ली का सुल्तान बलबन था उसका पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। नेक्स्ट, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अलाउद्दीन खिलजी। जो अलाउद्दीन खिलजी था वो एक नया धर्म चलाना चाहता था, लेकिन जो उलेमा वर्ग था उन्होंने इसका विरोध किया था। नेक्स्ट, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, हुमायूं का मकबरा। दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है। नेक्स्ट, दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवाने खैरात यानी कि दान विभाग स्थापित किया, वह था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दीवाने खैरात। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि ये कौन सा विभाग है, तो हमें पता होना चाहिए ये दान विभाग है। ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट, निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? तो यहाँ पर सही आंसर इसका हो जाएगा डी, सितार। देखिए, पीएससी में भी पूछा गया था, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सी, खड़ी बोली। ये आपको याद रखना है क्योंकि अमीर खुसरो और खड़ी बोली ये कॉम्बिनेशन है, इससे क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। या तो खड़ी बोली किसके द्वारा विकसित की गई या अमीर खुसरो ने कौन सी भाषा विकसित की, तो इसीलिए आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमने देखा था कि कब आक्रमण किया, तो 1398 में किया, लेकिन किसके शासनकाल में किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था। नेक्स्ट, सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से करें। दाम, जीतल, रुपया, टंका। तो ये बताना है कि सल्तनत काल में कौन सी दो मुद्राएं बहुत अधिक प्रचलित थी। सही आंसर हो जाएगा डी, 2 और 4, मतलब कि जीतल और टंका। तो ये आपको याद रखना है, सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राएं। नेक्स्ट, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया? सही आंसर हो जाएगा सी, तुर्कों ने। ठीक है, तुर्कियों के द्वारा भारत में पोलो खेल का प्रचलन हुआ था। नेक्स्ट, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गित किए? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा बी, महमूद गजनबी। देखिए, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के किसने निर्गत किए थे, तो सही आंसर हो जाएगा महमूद गजनबी।
नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेना अध्यक्ष में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, गाजी मलिक। ठीक है, गाजी मलिक का ही नाम क्या था? गयासुद्दीन तुगलक, जो बाद में क्या, जिसने तुगलक वंश की स्थापना की थी। तो ये अलाउद्दीन खिलजी का एक सेना अध्यक्ष था। नेक्स्ट, जवाबित थे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, राज्य के जो कानून थे वही जवाबित कहलाते थे। नेक्स्ट, निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सी, तुगलक वंश। ठीक है, तुगलक वंश के टाइम पर क्या हुआ? विजारत यानी कि वजीर का जो पद था उसका चरमोत्कर्ष किसके टाइम पर हुआ? तो तुगलक के टाइम पर। नेक्स्ट, फारसी काव्य शैली सबक के हिंदी तथा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे। सही आंसर हो जाएगा डी, अमीर खुसरो। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अमीर खुसरो, जिन्हें तोताए हिंद भी कहा जाता है, इनसे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से किसने सिकंदर सानी यानी कि द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की? सही आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा सी, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर के नाम से जाने जाते थे। नेक्स्ट, सिक्कों पर खलीफा का नायाब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान था। सही आंसर है सी, फिरोज शाह तुगलक, जिसने अपने सिक्कों पर खलीफा का नायाब खुदवाया था। नेक्स्ट, सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण की? सही आंसर यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? डी, फिरोज शाह तुगलक ने सैयद उस सलातीन की उपाधि धारण की थी। निम्नलिखित में से किसने कुरान ख्वा या कुरान का पाठ करने वाला भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे कुरान ख्वा, बहुत पूछा जाता है कि कुरान का पाठ करने वाला। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है कुरान ख्वा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, कल हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि लाख बख्श किसे कहा जाता है, तो उसका आंसर भी सही क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक लाखों का दान करता था, इसलिए उसे लाख बख्श। और कुरान ख्वा क्योंकि वो कुरान का पाठ करता था। नेक्स्ट, किस सल्तनत कालीन शासक को मिन्हाज ने हातिम ताई द्वितीय की संज्ञा दी? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, कुतुबुद्दीन ऐबक को मिन्हाज ने हातिम ताई द्वितीय की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने कराया था? 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद है, कहाँ पर स्थित है? अजमेर में। तो इसका निर्माण किसने कराया था? सही आंसर हो जाएगा बी, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ये 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण कराया गया था। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो ये एक मस्जिद है, कहाँ पर स्थित है? अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, चंगेज खां खुद को ईश्वर का अभिशाप कहता था। निम्नलिखित में से किसे बगदाद के खलीफा ने मंसूर स्वीकृति पत्र या मानाभिषेक पत्र प्रदान किया? तो सही आंसर हो जाएगा बी, इल्तुतमिश। ठीक है, याद रखना है कि खलीफा का पद सबसे पहले कौन लाया था, खलीफा से परमिशन किसने ली थी? सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश ने सुल्तान बनने की परमिशन ली थी। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा? तो सही आंसर हो जाएगा इसका बी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने सबसे पहले दोआब जो क्षेत्र होता है उसके आर्थिक महत्व को समझा था। नेक्स्ट, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल शफा, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा दारुल शफा क्या था? तो सही आंसर है बी, एक खैराती अस्पताल था दारुल शफा। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? देखिए, कोई भी राजवंश है उसका प्रथम शासक और अंतिम शासक तो याद करना ही होता है, क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर तुगलक राजवंश का अंतिम शासक पूछा जाए तो सही आंसर हो जाएगा इसका सी, नसीरुद्दीन महमूद। नेक्स्ट, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? सही आंसर हो जाएगा सी, इल्तुतमिश। ठीक है, याद रखना है चंगेज खां का जब आक्रमण हुआ था तब शासक कौन था, भारत पर किसका शासन चल रहा था? तो सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही रूप से सुमेलित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, दीवाने बंदगान,
जो किसके द्वारा, तुगलक के द्वारा, ये बिल्कुल सही है, लेकिन बाकी गलत है। तो देखिए जो दीवाने मुस्तखराज है, दीवाने मुस्तखराज ये किसके द्वारा था, ये था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। दीवाने कोही मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। दीवाने कोही जो था कृषि विभाग था, और दीवाने अर्ज जो सैन्य विभाग था ये बलबन के द्वारा। तो ये तीनों गलत दिए हैं, जबकि ये जो है ये बिल्कुल सही है। ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दीवाने बंदगान चलाया गया था। नेक्स्ट, सल्तनत काल में फयाजिल का अर्थ था, फयाजिल का क्या अर्थ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि को फयाजिल कहा जाता था। कई जगह से फाजिल भी कहा जाता है, और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, इसलिए आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ है, तो इसका सही आंसर है सी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करवाया था। अगर नहरों की स्टार्टिंग पूछी जाए तो वो गयासुद्दीन तुगलक आएगा, लेकिन अगर सबसे बड़े जाल का निर्माण किसने कराया तो फिरोज शाह तुगलक सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की, वो कौन सी थी, सही आंसर हो जाएगा सी, जिल्ले इलाही। ठीक है, आपको याद रखना है कौन सी उपाधि, तो जिल्ले इलाही, मतलब कि ईश्वर का प्रतिबिंब वो स्वयं को मानता था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने भारत का सबसे पुराना मकबरा नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा सुल्तानगढ़ी दिल्ली का निर्माण करवाया और मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता होने का गौरव पाया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, इल्तुतमिश। जो इल्तुतमिश का पुत्र था नसीरुद्दीन, उसकी मृत्यु के बाद उसने मकबरा बनवाया था, और मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता इसलिए इल्तुतमिश को कहा जाता है। नेक्स्ट, इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया अतारकीन दरवाज़ा जो कि अकबर के बुलंद दरवाज़ा का प्रेरणा स्रोत बना, कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, नागौर जोधपुर में ये स्थित है। नेक्स्ट, किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्काने चहलगानी या 40 दल का गठन किया, सही आंसर हो जाएगा बी, इल्तुतमिश के द्वारा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार तुर्काने या तुर्के चहलगानी या 40 दल के बारे में पूछा जाता है कि इसका गठन किसने किया, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, इल्तुतमिश के द्वारा इसका गठन किया गया। निम्नलिखित में से कौन राज दरबार में बलबन का सर्व प्रमुख प्रतिद्वंदी था, सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा इसका ए, इमामुद्दीन रेहान। तो ये आपको नाम याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने चहलगानी या 40 दल जो अभी हम पढ़कर आए इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था, उसका पूर्णतः सफाया कराया किसने, सही आंसर हो जाएगा ए, बलबन के द्वारा 40 दल या तुर्काने चहलगानी का सफाया करा दिया गया था। नेक्स्ट, किसके राज्यकाल में लखनौती बंगाल की राजधानी में तुगरिल खां का विद्रोह और दमन हुआ, तुगरिल खां के बारे में बहुत पूछा जाता है, सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, बलबन के कार्यकाल के समय ही या राज्यकाल के समय ही तुगरिल खां का विद्रोह हुआ था और उसका दमन हुआ था। नेक्स्ट, बलबन ने वित्त विभाग दीवाने विजारत से अलग एक पृथक संस्था के रूप से सैन्य विभाग दीवाने आरिज या दीवाने अर्ज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था, सही आंसर हो जाएगा इसका ए और बी दोनों, आंतरिक विद्रोह का दमन करना और मंगोल आक्रमण को रोकना। इसीलिए इसने एक नया विभाग बनाया था जिसका नाम था दीवाने अर्ज, जो एक सैन्य विभाग था। नेक्स्ट, किसने राज दरबार में सिजदा यानी घुटनों पर बैठकर शीश नवाना एवं पाबोस यानी कि पैरों को चूमना, ठीक है, पाबोस पाँव को चूमना की परिपाटी चलाई, तो सही आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा बी, बलबन। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि सिजदा और पाबोस किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो ये शुरू किया गया था बलबन के द्वारा। नेक्स्ट, किस सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों के स्थान पर केवल 4 कर लगाए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन, सही आंसर हो जाएगा सी, फिरोज शाह तुगलक ने 24 कष्टदायक करों को हटाकर सिर्फ 4 कर लगाए थे। नेक्स्ट, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे, किसके दरबार में रहे, सही आंसर हो जाएगा ए, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहे थे प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो। नेक्स्ट,
किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण किया? सही आंसर हो जाएगा सी, इब्ने बतूता के द्वारा, जो मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल के टाइम पर आए थे। कहाँ से आए थे? मोरक्को से आए थे, ये हमने लास्ट वीडियो में देख लिया है। तो डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किसने किया? तो इनके द्वारा ही किया गया। नेक्स्ट, बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, अफरशियाब। ये आपको याद रखना है, अफरशियाब वंश किससे संबंधित है, ऐसा भी पूछा जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा बलबन। और बलबन ने कहाँ बताया था? तो जो फिरदौसी के द्वारा लिखी गई शाहनामा है उसमें बताया है कि वो कौन से वंश से था, तो अफरशियाब के वंश से वो था। नेक्स्ट, वह अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठता था। दरबार में वह ना तो खुद हंसता था और ना ही किसी के साथ हंसी मजाक या फालतू बात करने की इजाज़त देता था। यह उक्ति किससे संबंधित है? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, बलबन। ठीक है, जो बलबन था उसका दरबार ही ऐसा था कि वो बहुत ज़्यादा ईरानियों को फॉलो करता था, जैसे सिजदा, पैवोस, ये सब भी उसने चलवाया था। साथ ही साथ वो हंसने को अच्छा नहीं मानता था, तो दरबार में ना कोई हंसी होती थी, ना कोई मजाक होता था और ना ही किसी फालतू बात की इजाज़त दी जाती थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने कैलूगढ़ी या किलो खरी के राजमहल में अपना राज्याभिषेक किया और उसे अपनी राजधानी बनाई? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। नेक्स्ट, किसने भूमि मापने का पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन किया? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सिकंदर लोदी के द्वारा गजे सिकंदरी, जो भूमि मापने का एक पैमाना है, इसका प्रचलन किया। एक जगह क्वेश्चन इस तरह पूछा गया है कि गजे सिकंदरी क्या है, तो आपको याद रखना है भूमि मापने का एक पैमाना है जो सिकंदर लोदी के द्वारा चलाया गया। नेक्स्ट, दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर किया गया। आक्रमण किसके समय में हुआ? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय में आक्रमण हुआ। नेक्स्ट, राजकीय व्यय से संबंधित विभाग दीवाने बकूफ सृजित करने का श्रेय दिल्ली के किस सुल्तान को जाता है? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा एक नया विभाग चलाया गया था जो राजकीय व्यय का विभाग था, जिसका नाम था दीवाने बकूफ। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम था। देखिए कई बार पूछ लिया जाता है, मैंने बताया बार बार पूछा जाता है, एक ना एक क्वेश्चन ऐसा देखने को मिल जाता है कि जो सुल्तान थे, जो बादशाह थे, उनका रियल नेम क्या था। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, अली गुरशास्प अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम था। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति के नेतृत्व में गुजरात विजय अभियान के क्रम में खंबात से किसे खरीदा गया, जिसके बाद से दक्षिण भारत की विजय का नेतृत्व किया गया? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, मलिक काफूर। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने किसको खरीदा था? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा मलिक काफूर। अगर आपने पद्मावत देखी है तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट है, मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा गया है क्योंकि? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ए, उसे 1000 दिनार देकर खरीदा गया था। किसने खरीदा था? अलाउद्दीन खिलजी ने खरीदा था, इसलिए उसे 1000 दिनारी। तो सिंपली एक क्वेश्चन पूछा जाता है, 1000 दिनारी के नाम से कौन जाना जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा गया है, इसलिए इसे 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि मुस्लिम शासक और देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, मोहम्मद गौरी। तो आपको याद रखना है, देखिए गौरी भी एक माता है और लक्ष्मी भी एक माता है, तो याद करने का एक बहुत अच्छा तरीका है ये। नेक्स्ट, रज़िया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, तुर्कों का। ये याद रखना है क्योंकि ये भी कई बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट, दक्षिणी अभियान के क्रम में किसने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया? मलिक काफूर ने यह हीरा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर दिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, प्रताप रुद्रदेव के द्वारा कोहिनूर हीरा मलिक काफूर को दिया गया था और मलिक काफूर ने यह हीरा अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर दिया था। नेक्स्ट,
किसने कहा था मैं ऐसे आदेश देता हूँ जो राज्य के लिए हितकर हैं, मैं ये नहीं जानता कि शरीयत में इसकी इजाज़त है या नहीं है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ए, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था कि मैं आदेश देता हूँ कि राज्य के लिए जो मैं वही आदेश देता हूँ जो राज्य के लिए हितकर है, और मैं ये नहीं जानता कि ये शरीयत में इसकी इजाज़त है या नहीं है। ये जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए आपको याद रखना है। सही आंसर क्या है? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी ने किसके कहने पर सिकंदर महान के समान विश्व विजय की योजना को त्याग दिया था? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, अलाउल मुल्क के कहने पर। पहले जो अलाउद्दीन खिलजी था वो चाहता था कि वो विश्व विजय करे, क्योंकि वो खुद को सिकंदर सानी की उपाधि दी थी, मतलब सिकंदर के समान मानता था, इसलिए वो चाहता था कि वो सिकंदर के समान विश्व विजय करे। लेकिन अलाउल मुल्क के कहने पर उसने विश्व विजय की योजना को त्याग कर सिर्फ भारत विजय की योजना को जारी रखा था। नेक्स्ट, किसने 4 अध्यादेश जब्ती गुप्तचर प्रणाली का गठन, दिल्ली में मद निषेध, अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंदी जारी किए? सही आंसर हो जाएगा इसका बी, अलाउद्दीन खिलजी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है इसका सही आंसर। नेक्स्ट है, किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवाने रियासत, ठीक है, जो वाणिज्य मंत्रालय था, इसकी स्थापना की? सही आंसर हो जाएगा ए, अलाउद्दीन खिलजी। देखिए जितने भी नए नए विभाग हैं, बहुत सारे विभाग हैं, अगर आप कमेंट करके बोलते हैं तो मैं पूरे विभाग का एक वीडियो भी बना दूंगी, जिससे आपको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप उसमें देखकर एग्ज़ाम से अगर आप 2 घंटे पहले भी पढ़ के जाते हैं तो आपको उससे बहुत फ़ायदा हो जाएगा। तो अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर बना दूंगी। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, किसने सैन्य शासन के क्षेत्र में दाग, घोड़ी पर दाग अर्थात चिन्ह लगाना, और हुलिया सैनिक के पहचान चिन्ह का प्रचलन किया? बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, घोड़ा दागना और हुलिया लिखना किसके द्वारा प्रचलित किया गया? सही आंसर हो जाएगा बी, अलाउद्दीन खिलजी। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर याद रखिए। नेक्स्ट, किस सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नकद वेतन देने की प्रथा चलाई? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक भू अनुदान दिया जाता था, लेकिन ये जब सुल्तान आए तो इनके बाद क्या होने लगा कि सैनिकों को नगद वेतन देना स्टार्ट हो गया। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए, अलाउद्दीन खिलजी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। ये अस्पा, एक घोड़ा रखने वाले सैनिक, और 2 अस्पा यानी कि 2 घोड़ा रखने वाले सैनिक प्रथा का आरंभ किसने किया? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ये प्रथा चलाई गई। नेक्स्ट, सराय अदल निम्नलिखित में से किसका बाजार था? सही आंसर हो जाएगा बी, वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं के बाजार को अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर सराय अदल कहा जाता था। नेक्स्ट, दिल्ली स्थित सीरी किला, 1000 सतुन राजमहल, 1000 खंभों वाला राजमहल के निर्माण का श्रेय किसे जाता है? तो यहाँ पर भी सही आंसर हो जाएगा सी, अलाउद्दीन खिलजी। अगर आपसे पूछा जाए सीरी के किले का निर्माण किसने कराया या 1000 खंबा महल का निर्माण किसने कराया, तो सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। किसने रस्मे मियान मतलब बीच का रास्ता व तरीके एलदाल सुल्तान तरीका नाम से राजस्व सुधार की व्यवहारिक नीति अपनाई? देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा इस तरह की नीति या पॉलिसी अपनाई गई थी। नेक्स्ट, कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हुई थी? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, गयासुद्दीन तुगलक। बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन भी कि लकड़ी से बने भवन के गिरने से कौन से सुल्तान की मृत्यु हुई है। सही आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक। नेक्स्ट, नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, गयासुद्दीन तुगलक। नहर निर्माण पूछा जाएगा तो गयासुद्दीन तुगलक, और नहर निर्माण में जो एक पूरा जाल बना दिया था तो सही आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट, सुल्तान बनने से पूर्व किसका नाम जौना खां या जूना खां था? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, मोहम्मद बिन तुगलक का नाम जूना खां था सुल्तान बनने से पहले। नेक्स्ट, किसने शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम अबुल मुजाहिद रखा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मोहम्मद बिन तुगलक ने जब वो शासक बन गया था इस उपलक्ष्य में उसने अपना उपनाम अबुल मुजाहिद रखा था। नेक्स्ट,
लास्ट क्वेश्चन है ये, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया था? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, इसलिए इसे आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। यहीं पे दोस्तों हमारे 70 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो के लिए। और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।